जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे YouTube वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो और बहुत ही लंबे समय से प्रतीक्षित वीडियो, जिसको मैंने सोच रखा था कि मैं बनाऊंगा और अचानक बनानी पड़ी। हालांकि दूसरे प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा था, लेकिन फर्जी बाबाओं के चेलों ने साहब इतना दुखी कर दिया कि फर्जी बाबाओं का क्या होगा कलयुग के अंत में, या भगवान कल की जब आएंगे तो फेक धर्मगुरुओं का, बाबाओं का क्या होगा। आज इस बात पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो गया। तो इस पर पूरा आज विस्तार से बात बताएंगे कि क्या होगा फेक गुरुज़ का, फेक बाबाओं का, उनके चेलों का आने वाले युग परिवर्तन के समय में। जैसे हमने पहले बताया था नेताओं का क्या होगा, है ना। तो इस तरीके से इनका भी कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है आज पूरी वीडियो में बताएंगे, तो लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आज किस प्रकार के धर्मगुरु और फेक बाबा प्रचलित प्रचलित हो गए हैं, अब प्रचार में आ रहे हैं, ठीक है। और जन समुदाय उनके पीछे अंधों की तरह, पागलों की तरह पड़ जाता है। कुछ ये ज्ञान भी दिखाते हैं, अपना ज्ञान पे भी चर्चा करेंगे। और इनके बड़े बड़े आश्रम होते हैं साहब, बड़ी बड़ी पब्लिक आती है, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग ज्ञान सुनने के लिए आते हैं, दौड़ाते हैं ये लोग, आश्रम आश्रम लोगों को दौड़ाते हैं। और इनकी जो लाइफ अंदर होती है इंटरनल, वो बड़ी लग्जीरियस होती है, बहुत मस्त इनकी लाइफ होती है। फॉर्चूनर्स कारें होती हैं, उनसे आराम से घूमते हैं, एसीज़ में घूमते हैं। और बाहर इनके चेले बेचारे क्या करते हैं, अपने गुरु को भगवान मान के किताबें लेके बांट रहे हैं, या वो क्या कर रहे हैं बेचारे, इधर उधर प्रचार करते घूम रहे हैं, सोशल मीडिया पे जवान लड़ाते घूम रहे हैं, सबसे बहस करते घूम रहे हैं, नहीं मेरा ज्ञान सच्चा है। उसका चेला कह रहा है मेरा ज्ञान सच्चा है, वो कहता है चुप चुप जा तू, मेरा गुरु श्रेष्ठ है, वो कहता है मेरा गुरु श्रेष्ठ है। ऐसे तू तुम्हें में बकवास करते रहते हैं ये। तो आज सबको एक दिशा देने के लिए वीडियो बनाई कि साहब क्या था और क्या से क्या हम हो गए, और इन फेक गुरुओं ने हमारे समाज की क्या दुर्दशा कर दी। आज से पूरा चिंतन करने जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं फेक गुरुज के टाइप्स की क्या है, जिन्होंने अपने चेलों को ब्रेन वॉश करके जो है उनकी दुर्गति कर दी। कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई इन गुरुओं के चक्कर में, कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, जिनके पास कुछ था नहीं, मगर उनको ब्रेन वॉश करके बेचारों को दौड़ाया, कई बार पुलिस से पिटवाया, पता नहीं क्या क्या हुआ, लड़वा दिया आपस में। या कई बार शांति प्रियता इतनी सिखा दी कि उसने संन्यास ले लिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, सारे कर्तव्य छोड़ दिए। या वो हिंदू धर्म के अगेंस्ट ही खड़ा हो गया, जिहादियों का समर्थन करने लगा। ऐसे भी बहुत सारे हुए। तो उनके टाइप्स की बात करते हैं, फिर बाद में ये भी बात करेंगे कल की उनके साथ क्या करने वाले हैं, उनकी कितनी बुरी तरीके से स्थिति होगी, वो सब उसकी बात होगी, ठीक है साहब। तो जो भी फेक गुरु या बाबा हैं, उनमें सबसे पहला टाइप हमारा क्या है, आजकल जो यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे, मनगढ़ंत ज्ञान है और एक है शास्त्र प्रमाणित ज्ञान। देखिए मनगढ़ंत ज्ञान क्या होता है, एक ऐसी थ्योरी जिसका शास्त्रों में कहीं जिक्र नहीं होगा, न वेदों में, न गीता में, न पुराणों में। पुराणों में भी भागवत पुराण स्पेशली मैं मानता हूँ जिक्र नहीं होगा। उनकी मन की अपनी उपज होगी। तमराज किल्विस वाले, बेहद की परम परम की बेहद शांति वाले, कॉन्शियसनेस वाले, 3D वाले, 4D वाले, 5D वाले बाबा, अलग अलग टाइप के। और कुछ जो है कबीर साहब के नाम को बर्बाद कर रहे हैं पूरी तरीके से। कबीर साहब ने क्या कहा था, तेरा साईं तुझ में है, यानी तुम्हारे अंदर। यह अद्वैतवाद है, यानी आत्मा परमात्मा दो नहीं है, एक है। तो कुंभ में सागर, सागर में कुंभ, यानी आप उस तरह अपनी पोजीशन समझो कि सागर एक परमात्मा है और आप उसमें कुंभ यानी घड़ा है। तो घड़ा सागर के अंदर डूबा हुआ है, बट वो क्या है सागर के अंदर ही। और जिस दिन उसके घड़े का जो है कच्चा आवरण यानी मिट्टी का आवरण टूट जाएगा, वो स्वयं परमात्मा हो जाएगा, यानी परमात्मा में विलीन हो जाएगा, क्योंकि उस घड़े का जल जो है समुद्र के जल में मिल जाएगा। बट उस थ्योरी को पता नहीं कितना अनर्गल और तमाम कबीर साहब के ऊपर तमाम गुरुओं ने अपना प्रवचन बाँचा है। आज जितने बैठे हुए हैं कलयुग में, और पता नहीं क्या क्या फेक मनगढ़ंत ज्ञान फैला दिया। उसके बाद फिर आप देखो साहब की अलग अलग साहब उनकी साधनाएँ भी हैं। कोई दिल पे ध्यान लगवा रहा है, कोई आज्ञा चक्र में ध्यान लगवा रहा है, कोई अलग अलग मंत्र बता रहा है ना, कोई सांसों पे ध्यान लगवा रहा है। बट जो हम प्रमाण मांगते हैं तो प्रमाण किसी के पास नहीं आता है, और कहते हैं हम तो वेद से ऊपर का ज्ञान देते हैं। तुम नहीं समझ सकते हो, हम तो साधना से पाया है, ये वेद से ऊपर का ज्ञान है। अरे यार ताऊ, वेद से ऊपर तुम ज्ञान दे दोगे? जिन ऋषि मुनियों का द्वापर त्रेता सतयुग में पूरा जीवन ही साधना में बीत गया, वो अपने अनुभव वेद में, शास्त्रों में, पुराणों में, उपनिषदों में लिख गए। आज तुम उनकी थ्योरी को नेग्लेक्ट करके अपना ज्ञान उससे ऊंचा बता रहे हो। तुम कलयुगी प्राणी है, 2 पैसे की तमीज़ नहीं। आज ज्ञान का बिल्कुल अंधकार हो गया, ज्ञान प्रकाश रहा नहीं। ऐसी उसमें स्थिति में आप जन्म लिए हो और आप बोल रहे हो मेरी थ्योरी उनसे भी श्रेष्ठ है। वाह भाई वाह,
अरे पहले ये देखो कि हमारे पास एविडेंस क्या है जो हमारे पुराने ऋषि मुनि हमारे लिए छोड़ के गए। तुम उनसे, तुम पुलत्स्य से, अगस्त्य और भृगु ऋषि से श्रेष्ठ हो जाओगे, पराशर से श्रेष्ठ हो जाओगे? तो ये सोचना है। मगर हमारा हिंदू जन समुदाय भाई साहब पूरा जीवन, मैं यार मुझे बड़ा यार दया आती है अपने हिंदू जनमानस पे। यार कोई भी आराम से यार ब्रेन वॉश कर जाता है, कमाल। अच्छा, इसमें एक टाइप के और धर्म गुरु हैं बड़े भयानक वाले, वो सेक्युलरिज्म का प्रचार कर रहे हैं, अहिंसा का प्रचार कर रहे हैं, मतलब प्रेम, शांति, दया, अहिंसा अहिंसा। और ऐसा धर्म गुरु जिहादी लोगों के प्रति हिंदू जनमानस में मानवता का प्रचार कर रहा है कि उनको भी मानव समझो, उन पे दया करो, उनसे शांति के साथ रहो, उनसे झगड़ा मत करना, उनकी गलत बात को बर्दाश्त करो, वो जूता मारें तो सहला लो, दूसरा आगे कर दो। ऐसे लोग बहुत भयानक होते हैं, ये ध्यान रखना। ये इतने डेंजरस हैं, ये नपुंसकता फैला रहे हैं, कायरता फैला रहे हैं एक, और हम ही लोगों को केवल सिखाते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसे लोगों और उनके चेलों को जो ज़्यादा मित्रता और सेकुलरिज्म की और एकता की बात कर रहे हैं, इनको पकड़ पकड़ के यहाँ से भर के बोरियों में अफ़गानिस्तान में फेंको, सीरिया में फेंको ले जाके, और फिर इनसे ये पूछो कि तुम वहाँ शांति का उपदेश दो, वहाँ देखो आतंकवादी तुम्हारा क्या हाल करेंगे, हुलिया क्या करेंगे तुम्हारा। तो यहाँ पे क्या फैला रहे हो? यहाँ तो ये तो भारत वैसे भी जो है वेदों की, शास्त्रों, उपनिषदों की वो है धरती है। अरे उनको ज्ञान दो ना, जो बंदूक की नोक पे काम करवा रहे हैं। तो वहाँ पे तुम्हारी बकवास कोई सुनेगा नहीं, इसलिए तुम यही बकवास अपनी पेलते हो, बैठ के हो, कभी यूट्यूब पे आ जाते हो, कभी कहीं आ जाते हो। तो ऐसे सारे बाबा, और ऐसे भी बाबा हैं, मूर्ति पूजा क्यों कर रहे हो? मूर्ति पूजा बहुत गलत होती है, उसका विरोध करेंगे। और ये भूल जाएंगे सनातन में परमात्मा को अनंत ऊर्जा रूप माना गया है, यानी सृष्टि का कण कण परमात्मा की ऊर्जा से चलायमान है, यानी वो एक तरीके से पूरी सृष्टि ही परमात्मा है। तो मूर्ति भी उसी सृष्टि का ही अंश है, उसको भी परमात्मा मान सकते हैं, और अगर मान के हम करेंगे तो परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। और वो ये भी भूल जाते हैं कि ये चरण हैं, सबसे पहले स्थूल की पूजा यानी मूर्ति की पूजा, फिर प्रार्थना, उसके बाद उससे ऊपर स्तर उठेगा उसका, फिर उसके बाद आत्म साक्षात्कार की ओर जाएगा, फिर निर्वाण की ओर जाएगा। तुम उससे पहला NC क्लास ही खींच लोगे। मूर्ति पूजा अगर नहीं होती हमारे समाज में तो आज पता क्या होता? ये बनाया इसलिए गया था कि कम से कम प्रारंभिक रूप से हम भगवान से जुड़ें, हमारे अंदर विश्वास, आस्था और श्रद्धा पैदा हो। अगर ये नहीं होता और सबको डायरेक्टली आप आत्मज्ञान परोसोगे तो सब आदमी नास्तिक हो जाएगा, जो कि हुआ आपका चाइना और रूस में। भगवान बुद्ध ने करा ये प्रयास, हालांकि वो तो उनकी अलग थ्योरी है, बट अगर ऐसे ही धर्म गुरु प्रचार करते द्वैतवाद का, वहाँ ले जाके मूर्ति पूजा रिजेक्ट कर देते तो सारे लोग नास्तिक हो जाते, क्योंकि सामने चाहिए आदमी को कुछ ना कुछ, सामने कुछ होता नहीं उसको, फिर वो क्या करेगा? आंखें बंद करके बैठेगा। और ये बाबा ये लोग यही करा रहे हैं, ऊपर से यार कपड़ा डलवा देंगे आंखों के ऊपर, अंदर से ध्यान लगाओ। अच्छा, अंदर से ध्यान लगाने पे कुछ दिखता है ऐसा नहीं है, बट तुम्हारी साधना भी तो प्रमाणिक होना चाहिए। और गीता में इसके लिए जो है सॉल्यूशन दिया है। तो मुझे जो अनुभव हुआ था, मुझे स्वप्न आया था, उसमें परम पूज्य कबीर साहब जी महाराज थे, तो मुझे वो गंगा के पार खड़े दिखाई दिए। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ कई वीडियोज़ में। तो मैं नदी पार करके उनके पास पहुँचा हूँ, उन्होंने मुझे गले लगा लिया। तो मैंने उनसे कहा था कि मतलब मुझे गुरु, मतलब क्या करूँ मैं, क्योंकि पुराने गुरु से मैं दूर हो गया। तो मैंने कहा मुझे गुरु कैसे मिलेगा, हमारा पंथ पूरा बर्बाद हो गया, कबीर पंथ बहुत ज़्यादा इसमें मुझे नहीं लगता कि शांति स्थापित कर पाएगा पूरी दुनिया में या सबको दिशा दे पाएगा। तो उन्होंने कहा था कि बेटा तुम्हारे गुरु संसार के सबसे ऊंचे अश्व पर सवार होकर विश्व विजय के लिए निकलेंगे, वो तुम्हारे गुरु होंगे। और मेरे सारे जितने भी साधना वाले जो भक्त हैं या जो मेरे मतलब मित्र हैं, मित्र भक्त भाई हैं, वो सब ये कहते हैं कि भाई जो भगवान कल्कि होंगे वही सार्वभौम गुरु बनेंगे, इन गुरुओं के ऊपर उनका डंडा होगा और वही मूल ज्ञान लेके आएंगे मोक्ष का और परमात्मा का। बाकी अभी तक सारे अंधकार में हैं। तो हमारे पास अभी कंडीशन में हम करें क्या? अभी सब फर्जी बाबा घूम रहे हैं, ये अपना अपना उल्टा सीधा ज्ञान दे रहे हैं। हम क्या करें? तो हम ये करें कि हम शास्त्रों को देखें। शास्त्रों में ओम नाम दिया गया, वेदों के अंदर, गीता में ओम नाम दिया गया, पुराणों में ओम नाम दिया गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो आत्म साक्षात्कार के लिए हम क्या करें, गीता में ज्ञान योग का वर्णन है। उन्होंने बोला है कि युक्ताहारस्य विहारस्य, युक्त आहार विहार रखो, शुचोदेश प्रतिष्ठाए, यानी कि एक ऐसे समान भूमि पर अपना बैठ जाओ, एक शांतिप्रिय एरिया में आँख बंद करके नाक के अग्रभाग पर ध्यान दृष्टि जमाइए। इसका मैं पूरा एक वो लाऊंगा, एक वीडियो उस पर भी लाऊंगा। ये पूरा जो है आपका वो है जो है साधना की विधि है ये। तो इससे आत्म साक्षात्कार होता है। फिर धीरे धीरे मन को उपराम करो, विचार उसमें से हटाओ, चित्त को धीरे धीरे फिल्टर होने दो, यानी विचारों से मुक्त करो और शून्य की स्थिति में स्थापित हो जाओ।
ये कंडीशन होती है साधना की, जो कि हमारे गीता में एविडेंस के तौर पे दी गई। अब उसको नहीं पकड़ेंगे और पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा ज्ञान पूरा बांटते घूम रहे हैं। ना ओम को पकड़ेंगे, ना ज्ञान मार्ग को पकड़ेंगे, ना कर्मयोग बताएंगे। 3 सिद्धांत कर्मयोग के थे, वो भी इनको तमीज़ ही नहीं होगी। और ना जो है भक्ति योग को बताएंगे, इसमें नविधा भक्ति आती है, वो भी नहीं बताएंगे। बट पता नहीं कहाँ कहाँ से ज्ञान ले आते हैं। तो ऐसे लोगों से विशेषकर सावधान रहना है। और मैं एक चीज़ यहाँ पे और भी कहना चाहूँगा, इनमें कुछ गुरु ऐसे भी हैं जो गलत अनुवाद पेश कर रहे हैं, मनगढ़ंत अनुवाद पेश कर रहे हैं, कहीं का कहीं जोड़ देते हैं और अपने मन से यार मतलब एक शब्द होगा संस्कृत का मूल, उसका अर्थ ऐसा निकालेंगे जो कभी हो ही नहीं सकता है, या लंबा सा अर्थ निकाल देंगे एक शब्द का। ऐसे लोगों से भी बचना है ना। इसलिए मैं कहता हूँ अपने शास्त्र खुद पढ़ो। तो अच्छा, अब जो मिसगाइड कर रहे हैं, इन्होंने बहुत सारे चेलों को अपने गुमराह किया, बेचारों को भगाया, उनसे किताबें बंटवाई, धूप में उनको दौड़ाते हैं, आश्रमों में दान खूब लूट रहे हैं आराम से ना, बैठ के। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इनका होगा क्या आगे? क्योंकि एक आत्मा को डिस्टर्ब करना या एक आत्मा को परमात्मा की भक्ति से हटाकर फालतू भक्ति में लगा देना, जिससे उसका कोई कल्याण नहीं होगा, ये ब्रह्म हत्या के समान है। यानी एक आत्मा को आपने मिसगाइड कर दिया, उसका जीवन नष्ट कर दिया पूरी तरीके से, क्योंकि उसका परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना था, आपने उसको मिसगाइड किया। इसलिए मैं कभी भी मुंह ऐसे नहीं खोलता हूँ जो बिना प्रमाणित बात हो। पीछे वीडियो सारी देख लीजिए, गीता में वेद में प्रमाण खोल खोल के दिखाएं, आंखें खोल के। उसके बावजूद भी बदतमीज़ बाबाओं के चेले आके बकवास करते हैं, उन्हें जिनको खुद कुछ समझ नहीं है, कोई प्रमाण नहीं दिखाते, ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं वहाँ पर। और मैं प्रोफेसर आदमी हूँ, ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, बट अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता तो भी पता नहीं कैसे क्या हो गया होता। और मैं ये भी बताता हूँ, ये मलेक्ष हैं एक तरीके से। इनमें सबसे खतरनाक वाले जो हैं वो मलेक्ष हैं। खतरनाक कौन से? जो जिहादियों का समर्थन कर रहे हैं। इनको तो मैं बता रहा हूँ खुद ही साफ़ करूँगा, चिंता ना करो, एक बार ज़रा भगवान को आने दो, इनको निपटाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, भगवान क्या करेंगे इनके साथ ये समझिए। भगवान क्या करेंगे, जितने फेक होंगे इन सब पे रपटा के चलेगी, दबा के, और ऐसी वाली चलेगी ना, इनको ये बिल नहीं मिलेगा। चूहा होता है ना, भागता है कि यार बिल कहाँ गया हमारा, ये इनको बिल नहीं मिलेगा, क्योंकि कल्कि भगवान नो मर्सी। आप सोच रहे दयालु अवतार, नहीं, कल्कि की तलवार से आपको एक चीज़ बचाएगी, आपका शुभ कर्म, आपकी शुभ कमाई पुण्यों की, आपका जो है साधना बल, सिर्फ वो बचा सकता है, बाकी उनकी तलवार से कोई नहीं बचेगा। तो आप देख लो फिर इनका फिर क्या होना है, आप समझ जाओ, है ना। वो दौड़ा के इनको जो दंड विधान है ना भगवान का, वो इनके ऊपर होगा। वो जो है चरम सीमा इनको दी जाएगी, चरम सीमा जो यातना की होती है, पीड़ा की होती है। कारण क्योंकि तुमने करोड़ों लाखों लोगों को बर्बाद किया, तुमने मिसगाइड किया उनको, तो उसका दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, ये तो होगा ही होगा, इनके जो चेले हैं, जो जिनको बताया जा रहा है कि साहब ये ज्ञान है, प्रमाणित ज्ञान है, देखो आंखें खोलो, अभी भी नारायण की शरण में लौटो, दुनिया विनाश की तरफ अग्रसर है, लेकिन ये चेले बदतमीजी पे आमादा हो जाते हैं। इनका भी बहुत बुरा हिसाब किताब होगा, इनकी भी फाइल बहुत अच्छे से देखी जाएगी, जैसे इंस्पेक्टर देखता है अपराधी का। और इनको भी जो ब्रह्मदंड है वो मिलना है, स्वाभाविक है। बहुत बुरी तरह इनको दंडित किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा। अब देखना जो स्थिति आगे बनने वाली है। तो सिर्फ मैं कह रहा हूँ फिर से, आप जो हमारे भगवान कृष्ण बोल गए गीता में, उसको सिरोधार्य रखिए। वेदों में जो परमात्मा की वाणी, उसको सिरोधार्य रखिए। इन फालतू लवंडर ववंडर बाबाओं के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि इन्होंने अपनी दुर्गति तय कर ली है। और ये अभी सोच रहे हैं कि कोई कल्कि वल्कि नहीं आएगा। सोचते हैं मन में यार, इनको ये लगता है कोई आएगा नहीं हमारे ऊपर, कोई नहीं, हम आराम से मौज काट के चले जाएंगे उल्लू बना के सबको। लेकिन नहीं बेटा, सबकी खाल जो है, जो कहाँ कहाँ खींची जाएगी, कहाँ कहाँ लटकाई जाएगी, पता लगेगा। चिंता मत करो, क्योंकि जो चीज़ें हो चुकी हैं, एक्सपीरियंसेस हैं। और जो शुद्ध भक्त है, बेचारा अच्छा भक्त है, वो बेचारा हाथ जोड़े बैठा रहता है, वो रोता रहता है भगवान के लिए। और ये जो चापलूस और मक्कार हैं, जो बाबाओं के चेले, ये क्या कर रहे हैं, ये साहब मतलब अजीब यार धुन में, या उनके ऊपर अंधभक्ति का भूत चढ़ा हुआ है। सबको गलत बताएंगे, सबको झूठा बताएंगे, बिना ज्ञान को सुने, मतलब गलत बता देना है। तो मैंने जो है इस वीडियो में बस मैंने इसलिए बताया आपको कि आप लोग मिसगाइड ना हो इन फर्जी बाबाओं के चक्कर में। इनका कल्कि भगवान जी के द्वारा बहुत अच्छे से इलाज किया जाएगा। बहुत शालीनता के साथ जो है आप अपने कार्य में लगे रहिए, अपने भगवान में लगे रहिए। कुछ दुष्ट जो हमें भी मेल करते हैं, हम उनको स्पैम में उठा के फेंक देते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि उनके अंदर तमीज़ तो है नहीं, ना कोई उनके पास प्रमाण है ना। और तो ऐसे ही आप भी करा करिए, इनको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, इनको नकारते चलिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रा इसको शेयर भी कीजिए, ताकि और फेक बाबाओं तक और फर्जी जो है धर्मगुरुओं तक ये वीडियो पहुँचे, उनको पता लगे कि उनकी औकात कितनी है और उनके आगे क्या होने वाला है। ठीक है, वो मिसगाइड ना करें लोगों को, शायद अब भी सुधर जाएँ, अब भी नारायण की शरण में आ जाएँ। तो मेरा यही मोटिव था बनाने का।
और इसी तरह आपके लिए हम वीडियो लाते रहेंगे। अगर आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर कोई आपको सवाल पूछना है तो कल्कि का पार्थ @gmail.com पर पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आराध्य देव का नाम अवश्य लिखिए, कल्कि जी का नाम अवश्य लिखिए। जय श्री हरि कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री सत्यनारायण, जय श्री पंचसखा। मिलते हैं अगली वीडियो में।